नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको तीज माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ननंद भौजाई रहती थी। भाभी बड़ा ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ और धर्म कर्म के कामों को किया करती थी। ननंद रानी थोड़ी सीधी सादी थी। पूजा पाठ धर्म में उनका मन नहीं लगता था। ननंद की भी शादी हो गई। भाभी हर साल तीज का व्रत करती थी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी दान किया करती थी। जब तीज का व्रत आया तो भाभी ने अपनी ननंद को भी बुलाया। ननंद रानी तो आ गई, पर ना वे अपनी भाभी के साथ व्रत करती और ना ही व्रत की कथा सुनती थी। भाभी ने तीज का व्रत किया, तीज माता की कथा सुनी और तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागिनों को दान दी। तीज व्रत समाप्त होने पर ननंद अपने ससुराल चली गई। नंद रानी कांच की चूड़ी पहनती थी। जब भी वह कांच की चूड़ी पहनती तो वह टूट जाती, उसके माथे से बिंदी गिर जाती और मांग का सिंदूर भी मिट जाता था। वह जो भी श्रृंगार करती वह अपने आप ही गिर जाता था। ननंद रानी इन सब बातों से बड़ा ही चिंतित हुई और उसने सारी बातें अपनी सास को बताईं। सास भी यह सब बातें सुनकर बड़ा ही चिंतित हुई और वह अपने गुरु के पास गई तथा सास ने अपने गुरु को सारी बात बताई। गुरु बहुत ही पहुँचे हुए पुजारी थे। वे इन सब बातों को सुनकर सारी बातें जान गए। गुरु ने कहा, आपकी बहू को विधवा होने का योग बन रहा है। इस कारण उसके श्रृंगार की सारी वस्तुएं टूट रही हैं या गिर रही हैं। सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ति से निकलने का उपाय अपने गुरुजी से पूछा। तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वरदान तो केवल माता पार्वती ही देती हैं। अपनी बहू को कहो कि वह तीज का व्रत करे। माता पार्वती, गणेश जी और भगवान शिव की पूजा करे और व्रत की कथाएं सुने। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागनों को दान भी करे। इससे माता पार्वती खुश होंगी और उसे अमर सुहागन होने का वरदान भी प्रदान करेंगी। सास गुरुदेव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर आ जाती है और अपनी बहू को सारी बात बता देती है। बहू सारी बात सुनने के बाद बहुत पछताने लगी, क्योंकि उसकी भाभी हर पूजा पाठ में उससे पूजा करने के लिए कहती थी, पर वह थोड़ा सा आलसी होने के कारण पूजा करने से मना कर देती थी। तब वह भगवान शिव और माता पार्वती से क्षमा मांगने लगी। तीज व्रत आने पर वह अपने मायके गई और अपनी भाभी के साथ तीज का व्रत भी किया। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश भगवान का विधिवत पूजन किया। व्रत की कथाएं सुनी। तीज माता के नाम पर सुहाग की पिटारी सुहागनों को बांटी और वह अगले दिन अपने ससुराल आ गई। अब जब भी वह श्रृंगार करती तो न ही उसकी चूड़ी टूटती, न बिंदी गिरती और न ही सिंदूर उड़ता। ननंद रानी अपनी भाभी की तरह तीज व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में अन्न, धन और संपत्ति की वृद्धि हो गई। हे तीज माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना और उन्हें सुख सौभाग्य अन्न धन्य देना। जय हो तीज माता की। दूसरी कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उसकी एक कन्या भी सुंदर और सुशील थी। एक बार उनके घर एक साधु आए। साधु ने उस कन्या को देखकर कहा कि इस कन्या का विधर्म योग है। इस पर ब्राह्मण दंपति बड़ा ही चिंतित हुए
और इस योग को दूर करने का उपाय पूछने लगे। तब साधु ने कहा कि यह लड़की शादी के बाद से ही तीज का व्रत करना आरंभ कर देगी तो इसका सुहाग अमर हो जाएगा और इसकी कुंडली से विधर्म योग भी समाप्त हो जाएगा। तब उस ब्राह्मण कन्या ने विवाह के बाद तीज का व्रत करना आरंभ कर दिया। वह माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की पूजा विधि विधान से करने लगी। उसकी पूजा पाठ की वजह से वह जीवन भर सौभाग्यवती बनी रही। हे माता पार्वती, हे तीज माता, अपने सभी भक्तों को सुखी और सौभाग्यवती रखना। जय हो तीज माता की।